वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस की आज मुलाकात तय। दोनों शख्सियात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगी। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म टैक्सेस से मुतालिक केसेस के जल्द फैसलों की दरख्वास्त करेंगे। जजेस की जानिब से लिखे गए खत और इल्ज़ामात की तहकीकात के हवाले से भी बातचीत होगी। हाई कोर्ट जजेस के खत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बैठक में 2 घंटे 12 मिनट तक खत का जायजा लिया गया। तमाम जजेस ने राय का इजहार किया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। और बारिशें बरसाने वाला मगरिबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। महकमा मौसमियात की आज शिमाली बलूचिस्तान मजीद बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। लेटर में ये लिखा है कि ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ। जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। खान साहब के जितने ट्रायल हुए हैं, जितने केसेस हुए हैं, उनमें ड्यू प्रोसेस इस रोशन की तरह वायलेट हुआ है। ये अब इस बात की सबूत है कि वो सारे जजमेंट्स जितने भी है डिसीजन वो नल एंड वाइड है। जजिस के खत की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा मुदाखलत सियासी केसेस के तनाज़ुर में थी। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात के फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई की अपील। जज हजरात पे जो प्रेशर डाला गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, उनके बहनोई को उठाया गया, अबडक्ट किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, कमरों में बगिंग डिवाइसेस लगी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सारों को रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा स्टेप अप और आइन और कानून की पासदारी करें, और या वो नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको स्टेप असाइड करना चाहिए। शाम में चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। चीनी शहरियों पर हमले के मुजरिमों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़म। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी ख़तरा है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वालों से आखिरी दम तक लड़ेंगे। चीन का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन बढ़ाने और अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर जोर। सदर मुमलिकत का चीनी सफारतखाने जाकर चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। आसिफ जरदारी ने कहा कि कौम चीनी अवाम के गम में शरीक है। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। चीनी शहरियों को सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। चीनी शहरियों पर हमले के बाद खैबर पख्तूनख्वा के लिए SOPs तब्दील। CPEC पर काम करने वाले तमाम गैर मुल्की सिर्फ बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सफर करेंगे। पुलिस अफसरान को मरासला जारी कर दिया गया। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब से 7 रहनुमा बिला मुकाबला मुंतखब। हुकूमती इत्तेहाद के मोहसिन नकवी, नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट भी ऐवान बाला में पहुंच गए। इस्लामाबाद से इसहाक डार का राजा अंसर महमूद और राना महमूदुल हसन का फर्जन अली शाह से मुकाबला। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला आ गए। अनवारुल हक काकड़, सैयद अल नासिर, आगा शाहजेब दुर्रानी, उमर गोरगेज, जान बिलीदी, एमएल वली खान, अहमद खान, बिलाल मंदुखेल और अब्दुल वासे शामिल। खवातीन में राहत जमाली और हुस्ना बीबी सेनेटर मुंतखब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देने की हिदायत कर दी। राइट ऑफ असेंबली नहीं छीना जा सकता। जलसे सब ने किए हैं, इंतज़ामिया कवायद व ज़ाबित और शराइत तय कर ले। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वकील शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने कहा कि हम अब 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं। अदालत की PTI को हंगामा राई से गुरेज करने की हिदायत। बिजली कम करने वाली IMF ने बिजली टैरिफ में कमी की तजावीज़ दे दी। सनती टैरिफ में कमी के लिए कैपेसिटी चार्जेस कम करने का मशवरा। कहा मुल्क की ज़रूरियात के लिए पहले नए पावर प्लांट्स को चलाया जाए। मुकम्मल पैदावारी सलाहियत हासिल की जाए तो बिजली टैरिफ में 18 रुपए की कैपेसिटी चार्जेस में कमी आ सकती है।
पंजाब में बाइकर्स के लिए सेफ्टी वायर गार्ड्स मुहिम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, धाती, डोर और पतंगबाजी में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। किसी को अवाम की जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। जमी फटी ना आसमां गिरा। तोबा टेक सिंह में जवान बहन को सफाक भाई ने घर वालों के सामने गला दबाकर कत्ल कर दिया। बाप सामने बैठा रहा। वारदात की वीडियो भी बनाई गई। हौलनाक वारदात 10 रोज कबल हुई। 24 मार्च को वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने एक्शन लिया। सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्र कुशाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हौलनाक वाक़े की वीडियो ने दिल दहला दिए। इफ्तार के दस्तरखान पर मां का कत्ल, बेटी जख्मी। कराची के औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी में फायरिंग। मकतूला हबीबा की अपने शौहर से नाराजगी थी। पुलिस की तस्दीक। मुल्जिम की तलाश में छापे। कराची के इलाके मंगूपीर में 2 अफराद का कत्ल। आंखों पर पट्टी बंदी और हाथ बंदी हुई लाशें बरामद। पुलिस हुक्काम कहते हैं सर पर गोलियां मारकर दोनों की जान ली गई। कराची में साल की सबसे बड़ी डकैती। भैंस कॉलोनी 10 नंबर में 3 डाकू फैक्ट्री की कैश वैन से 1 करोड़ 88 लाख रुपए लेकर फरार। फैसलाबाद के थाना सदर तांदियावाला की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकू की गोली से 7 साल की बच्ची जा बहाक। पुलिस कांस्टेबल जख्मी, मुल्जिमान फरार। भावलपुर में अगवा की वारदातें बढ़ने लगीं। 2 मजदूर मोहम्मद हफीज और एजाज को कच्चे के डाकू अगवा करके ले गए। जंजीरों में जकड़े मुगवियों पर तशद्दुद की वीडियो घर वालों को भेज दी। अहले खाना से 50 लाख तावान तलब। अल्लाह के नबी की चहीती अहलिया और मोमिनीन की मां उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। आपकी असमत की गवाही खुद कुरान पाक में अल्लाह ने दी है। आप नबी करीम को इस कदर अजीज थीं कि आपकी कब्र भी हुजरे बीबी आयशा सिद्दीका में ही बनी है। DTV न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में दौरे हाजिर के सबसे बड़े और सबसे अहम मसले पर बातचीत। इस्लाम में निकाह की अहमियत व ज़रूरत और मकासद इस्लाम किस तरह से निकाह को देखता है। निकाह की शराइत और निकाह के हराम कर देने वाली चीज़ों समेत दीगर अहम निकात पर उलमाए कराम की गुफ्तगू। कप्तान की तब्दीली का इंदिया। क़यादत का आज फिर बाबर आजम के सुपुर्द होने का इम्कान। PCB की मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। बाबर आजम दोबारा कप्तानी संभालने में हिचकिचाहट का शिकार। बाज़ मामलात पर क्रिकेट बोर्ड से यकीन दहानी दरकार। ICC वफ्द का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स में सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। वफ्द की चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि टूर्नामेंट के लिए हर सतह पर फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा।